हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। कल हमने यूएस मार्केट स्टार्ट होते हुए देखा एक बड़े वीकनेस के साथ, बट क्लोज होते होते हमने डाउ में पॉजिटिव क्लोजिंग देखी और नैस्डैक और एन एस एन पी क्लोज नेगेटिव। सो इट वाज अ मिक्स क्लोजिंग इन केस ऑफ द यूएस मार्केट। अभी भी यूएस डिसाइड नहीं कर पा रहा, मार्केट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन होना चाहिए, considering the recession fear because of the inflation which is there. Oil prices काफ़ी ज़्यादा high हैं, so obviously there are negotiation which is happening across the countries. They did yesterday with Venezuela, किसी हद तक जहाँ पे वो oil import कर सके from Venezuela to maintain the supply in the global market. एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स मिले जुले से फिर से ट्रेड कर रहे हैं, बट बायसनेस इज टूवर्ड्स पॉजिटिव विद अ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, जहाँ पे निकाय में हम करीबन 50 पॉइंट नेगेटिव देख रहे हैं, बट हैंगसेंग इज ट्रेडिंग पॉजिटिव। शांघाई भी करीबन 0.5% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो इट इज स्टिल शोइंग अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 60 पॉइंट्स। एक प्राइस टू अर्निंग्स की भी बात करूं तो प्राइस टू अर्निंग्स इज ट्रेडिंग टीटीएम बेसिस पे 19.87 बेसिस, तो वहाँ पे हमें नज़र रखनी चाहिए। अर्निंग्स मोरलेस अभी आ चुकी हैं एंड जिस तरीके से जीएसटी की कलेक्शंस रही हैं अप्रैल में और मई और जून में भी पता चलेगा जिस तरीके से डिमांड है, इवन दो देर इज़ एन इन्फ्लेशन प्रेशर, तो वो डिसाइड करेगा कि आगे जाके अर्निंग्स कैसे हो सकती हैं। बट येस, द बॉटम लाइन इज अंडर प्रेशर। ब्रेंट क्रूड की बात करें, बिकॉज ऑफ द डिमांड इंक्रीज और जैसे चाइना के लॉकडाउन्स अभी खुलने वाले हैं फ्रॉम 1 जून, तो वहाँ पे डिमांड प्रेशर की वजह से क्रूड इज ट्रेडिंग हायर एट अराउंड $114.64 पर बैरल। गोल्ड भी अप्रिशिएट किया है इन लास्ट कपल ऑफ डेज, सो फ्रॉम लोज ऑफ 1800 इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 1863। रुपी की बात करें तो रुपी स्टेबल है एट अराउंड 77.58 के आसपास। एफ ने कल बिकवाली की है 2394 क्रॉस की और डी ने खरीदारी की है 1948 क्रॉस की। 10 ईयर जी से फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है एट अराउंड 7.359। निफ्टी की इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 16,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 16,400 ऑन दी अपसाइड। क्लियरली एक रेंज डिफाइंड है, ब्रॉडर रेंज विच इज़ 15,700 टू 16,400, जिस जिस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। The government is taking a lot of steps to reduce the inflation pressure, starting with the wheat, फिर उसके बाद शुगर कल उन्होंने किया, आज नोटिफिकेशन आई है। Then they have allowed duty free import of the crude, soybean and sunflower oil. So a lot of steps have been taken. In case of the steel also, the steps have been taken to reduce the inflation pressure in case of the domestic market. Obviously it has taken toll on the stock prices, जहाँ पे हमने स्टील प्राइसेस देखे हैं 10 to 15% ड्रॉप होते हुए अक्रॉस स्टील कंपनी, सेल, टाटा स्टील बीइंग द मेजर प्लेयर। इन केस ऑफ कल शुगर्स में भी हमने इम्पैक्ट देखा, मोरलेस ऑल ऑफ दी स्टॉक्स वर डाउन बाय अराउंड 5 to 10%, again because of the export restrictions which have been put in case of the sugar export. सो ऑब्वियसली एवरी अगर हम कोई एक स्टेप लेते हैं तो उसका रेपरकशंस होते हैं, पर्टिकुलरली ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दोज कंपनीज। सो जहाँ पे वो हायर ग्लोबल प्राइजेस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब बात करें स्टॉक्स की, स्टॉक्स में हम देखेंगे कि मोरलेस ऑल दी स्टॉक्स आर अंडर प्रेशर, एंड अगर हम टॉप से बात करें तो अराउंड ऑल दी स्टॉक्स आर डाउन एटलीस्ट बाय 20-25% टू 30-35%, सम बीइंग दी एक्सेप्शन। हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है बीच में हमने बात करी थी एफएमसीजी स्टॉक्स में। एफएमसीजी स्टॉक्स आर लुकिंग ओके। हमने आईटीसी देखा, एचयूएल देखा, कोलगेट भी इज ट्रेडिंग मोरलेस क्लोजर टू 1 month हाई। वही हम एचयूएल में भी देख रहे हैं, आईटीसी में भी देख रहे हैं, तो दैट कंटिन्यूज टू बी देयर। In case of few of the other stocks which are doing well, is some of the power stocks that is sustaining the current market situation. So CESC हो गया, Adani Power,
Genus Power. These are the few stocks in case of power stocks which are looking okay. In case of the stocks or the sectors which are under pressure is जैसे मैंने कहा मेटल स्टॉक इज अंडर प्रेशर, बैंकिंग इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन प्रेशर, और जिस तरीके से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो आगे चल के भी आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है दैट देयर बी मोर रेट हाइक्स इन द कमिंग मीटिंग, सो विच इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ जून एज वेल एज इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो वो बैंकिंग स्टॉक्स को अंडर प्रेशर रख रहे हैं. दी एक्सेप्शन जहाँ पे आपको कंफर्ट आना चाहिए और एंड यू शुड बी अ बायर इन केस ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट इज डूइंग वेल. L&T is another counter which is doing well. HUL is the third counter. ITC is the fourth counter जहाँ पे कंफर्ट है. हाई बीटा काउंटर से आपको अवॉइड करना चाहिए. और आइडिया ये है कि लेवरेज पोजीशन नहीं रख के आप अपनी पोजीशन को जितना भी हेज कर सकते हो वो आप करने की कोशिश कीजिए. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस तरीके से आप अपना किसी हद तक आप अपने लॉसेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. सो दोज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी टेकन बाय यू टू कंट्रोल योर डाउनसाइड. और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हमें शॉर्ट साइड में भी रहना चाहिए तो वो आप अपने स्किलफुल अगर आप उतना हैं तो यू कैन टेक दी शॉर्ट पोजिशन, बट अदरवाइज द वैल्यूएशन कंफर्ट इज़ देयर. येस, इट्स द मैटर ऑफ टाइम. 1-2 महीने और हो सकते हैं जहाँ पे मार्केट्स वुड बी अंडर प्रेशर. इम्पॉर्टेंट रहेगा 15,700 जैसे कि मैंने कहा, उसके नीचे 15,200 देख रहे हैं हम, जहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट रहेगा. एक नीजक रिएक्शन अगर आता है तो 15,200 में यू शुड बी कंप्लीटली डिप्लॉइंग योर कैपिटल इन केस ऑफ द इक्विटी मार्केट. सो ये व्यू के साथ आई क्लोज दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए. और आपके कोई सजेशंस है सो यू प्लीज़ मेक अ नोट इन द कमेंट बॉक्स एंड वील सी टुमारो. थैंक यू सो मच.